आप जानते हो कि कोई भले ही दिखने में कितना ही मोटा या पतला, लंबा या छोटा हो सकता है, लेकिन उससे सिर्फ आकार में ही फर्क पड़ता है। लेकिन इंसान की लाइफ में ये दिखने वाली चीजें नहीं, बल्कि वो चीजें ज्यादा कीमती होती हैं जो आंखों से दिखाई तो नहीं देती, लेकिन उनके परिणाम बड़े ही भारी होते हैं। जिनमें से एक स्टेमिना भी होता है, जिसका अंदाजा आप शायद ही किसी को बाहरी तौर पर देखकर सही से लगा सकते हो, क्योंकि स्टेमिना का लेवल किसी के डेली के रूटीन पर ज्यादा डिपेंड करता है बजाय किसी के आकार के। इसलिए अगर स्टेमिना को आसान भाषा में समझा जाए तो यह वह एनर्जी होती है जो किसी को शारीरिक और मानसिक कामों को करने में मदद करती है। इसलिए तो अगर इस स्टेमिना को किसी के अंदर से निकाल दिया जाए तो उसकी शारीरिक बनावट में तो कोई शायद ही फर्क पड़ेगा, लेकिन उसकी माइंड और बॉडी के काम करने की स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाएगी। और जब किसी का माइंड और बॉडी ही सही से काम नहीं कर पाते हैं तो उसका किसी भी तरह के कामों में सफल होना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसलिए स्टेमिना को ही सफलता का आधार कहा जा सकता है, जिसके मुख्य रूप से 3 रूप होते हैं, जिसमें कोई अपने स्टेमिना का केवल शारीरिक तौर पर ही ज्यादा यूज करता है, तो कोई इसको मानसिक लेवल पर ज्यादा यूज करता है, तो कोई इस स्टेमिना को शारीरिक और मानसिक दोनों लेवल पर सही मात्रा में यूज कर जाता है, जिसमें कि यही तीसरा रूप इन तीनों में सबसे कीमती होता है। और सबसे बड़ी बात स्टेमिना के बारे में यही होती है कि जो इंसान जिस रूप में स्टेमिना को अपने अंदर पैदा करता है, उसी तरह से स्टेमिना का यूज भी लगभग निर्धारित हो जाता है। जैसे अगर कोई बहुत सी एक्सरसाइज आदि करता है या स्टेमिना को पैदा करने के लिए कोई भी बॉडी एक्टिविटी इस तरह की करता है जिसमें उसके माइंड का यूज तो बहुत ही कम होता है, लेकिन उसकी बॉडी पूरी तरह से इन्वॉल्व होती है, तो इस तरह का स्टेमिना उसको बॉडी के लेवल पर कुछ ज्यादा ही एक्टिव रहने की ताकत देता है। और बॉडी की एक खास बात होती है कि वह उतने स्टेमिना को तो स्टोर करके चलना शुरू कर देती है जितने की उसको रोजाना ही जरूरत पड़ती है, और इस तरह से कोई अपने शरीर में स्टेमिना को पैदा करके उसका यूज भी करता जाता है। लेकिन अगर कोई रोजाना ही नई इंफॉर्मेशन या जानकारियों को कंज्यूम करता जाता है या बुक्स आदि पढ़ता है, तो यह क्रिया भी किसी को स्टेमिना प्रदान करती है। लेकिन अब हो सकता है आप यही सोच रहे होंगे कि पढ़ने में तो हमारी आंखें एनर्जी ही खर्च करती है और हमारा शरीर थकान ही महसूस करता है, तो फिर इससे स्टेमिना कैसे मिल सकता है? तो इसका सीधा सा ही जवाब है कि आपको स्टेमिना पढ़ने से भी मिलता है, और नई वीडियोस को देखने से भी मिलता है, और नई मूवीज को देखने से भी मिलता है। लेकिन शर्त बस यही होती है कि ये सब चीजें आपकी पसंद की होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को स्कूल के सब्जेक्ट्स को पढ़ने में बड़ी ही बोरियत फील होती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा उसको पढ़ने में आपको और भी ज्यादा मजा ही आता होगा। और जब आपको किसी सब्जेक्ट को पढ़कर अच्छा लगता है तो आप समझ सकते हैं कि आप इस टाइम एनर्जी गवा नहीं रहे होते हैं, बल्कि और भी ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना अपने अंदर इकट्ठा कर रहे होते हैं, जिसका एक और बिगड़ा हुआ रूप आपने कभी देखा भी होगा कि जितनी ईगो कभी कभी ज्ञानियों के अंदर पाई जाती है उतनी किसी के भी अंदर नहीं होती है, क्योंकि उनके अंदर मेंटल स्टेमिना कुछ ज्यादा ही इकट्ठा हो जाता है, जो उनको हर किसी से अच्छा और बड़ा फील कराता ही रहता है, जो कि बड़े ही काम का भी होता है, क्योंकि ये लोग ही एक दिन सीधे ही भगवान को चुनौती दे बैठते हैं और इसके बाद इनकी लाइफ में एक ड्रामेटिक चेंज हो जाता है और इनकी ईगो भी फिर सही से मैनेज हो जाती है। इसलिए अगर देखा जाए तो जो जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन और नॉलेज को गेन करता जाता है उसका मानसिक स्टेमिना भी उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है, जिसका यूज कोई भी अपने हिसाब से कर सकता है। और इस प्रकार जब कोई दोनों तरह के मतलब मानसिक और शारीरिक स्टेमिना का यूज एक ही साथ करना सीख जाता है या यूज करने लगता है, तो तब वह बहुत कुछ अपने हिसाब से अचीव कर सकता है, क्योंकि जब माइंड बॉडी को कुछ करने का आदेश देगा तो बॉडी का स्टेमिना उसको तुरंत कर देगा और दोनों जरूरी कर्म एक साथ ही किसी काम को पूरा करने के लिए पूरे हो जाएंगे, जिसमें पहले माइंड सोचेगा और बॉडी उस काम को अपने स्तर पर पूरा कर देगी, जिसका रिजल्ट भी किसी को मिल ही जाएगा। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो अगर कोई अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है तो उसके पास ये दोनों तरह के स्टेमिना होने बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना इनकी कमी होते ही किसी को आलस पूरी तरह से घेर लेता है और फिर बहाने बनाने के अलावा कोई रास्ता बचता ही नहीं है, जो कि कम मानसिक स्टेमिना की ही पहचान होती है। तो अब आपको क्या करना है आप समझ ही गए होंगे।